मजबूरी है तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, कि वो हिना शहाब से मिलने जा रहे हैं, हिना शहाब से मुलाकात करना चाह रहे हैं और मुलाकात उनकी हुई भी है। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। फिर से राज़ी कर लिया जाए, उनको आरजेडी में शामिल कर लिया जाए, तो मुझे लगता है इसी वजह से ये मुलाकात होगी। अब हिना शहाब को देखना है कि जिस आरजेडी ने उनको इग्नोर किया, कि जब बुरे हाल हुए वहाँ लोकसभा चुनाव में, तो इस वजह से हिना शहाब की याद अब लालू परिवार को सताने लगी है और वही कारण है कि अब हिना शहाब से मुलाकात हो रही है। अब तो ना एम उनके पास है, ना वाई उनके पास है, अब तो सिर्फ उनका परिवार उनके पास है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सिर्फ अपनी बेटियों के लिए प्रचार किया। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की मुलाकात लालू यादव सहित तेजस्वी यादव से हुई। हालांकि ये इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म है। बता दें कि कई चुनाव में हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। वहीं तेजस्वी यादव को इस बात का भय है कि कहीं ना कहीं अगर हम हिना साहब को साथ लेकर चलते हैं तो इससे हमारा ही फायदा हो सकता है। वहीं इस मुलाकात को लेकर के भी यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो तमाम नाराज़गी थी हिना साहब की हो या फिर लालू यादव की हो, तेजस्वी यादव की हो, इस मुलाकात के बाद में ख़त्म हो गई होगी। हालांकि यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन अगर हिना साहब एक बार फिर से राजद में अगर वो शामिल होती हैं, राजद के साथ अगर वो आती हैं, तो इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वहीं जब मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल से जब हम यह सवाल किए हैं तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। देखिए, हिना शहाब का परिवार जब मुसीबत में था, जब दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा था, जब दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था, तब लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से कोई उनका सूद लेने तक नहीं गया था। उसके बाद भी तेजस्वी यादव लगातार जो हैं सिवान का दौरा करते रहे थे, उसके बावजूद भी वो हिना शहाब से नहीं मिले, उनके परिवार से नहीं मिले। लगातार उन लोगों ने हिना शहाब को इग्नोर किया था। आज ऐसी क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, कि वो हिना शहाब से मिलने जा रहे हैं, हिना शहाब से मुलाकात करना चाह रहे हैं और मुलाकात उनकी हुई भी है। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। असल में जिस प्रकार से इनको लग रहा है कि मुसलमान आज जागरूक हो चुका है, खासकर जो दलित मुसलमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान है, वो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव से के वोट बैंक के मकरा जाल से बाहर हो चुका है। यही कारण है कि हिना शहाब और शहाबुद्दीन का अपना एक प्रभाव है सिवान ज़िला के अंदर। तो उनको लगता है कि किस प्रकार से अब चुनाव नज़दीक आने वाला है, 25 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो हिना शहाब को फिर से राज़ी कर लिया जाए, उनको आरजेडी में शामिल कर लिया जाए। तो मुझे लगता है इसी वजह से ये मुलाकात होगी। अब हिना शहाब को देखना है कि जिस आरजेडी ने उनको इग्नोर किया, मुसीबत के वक्त जो है उनसे मुलाकात तक नहीं की, उनसे बात तक नहीं की, आज अगर चुनाव के समय में वो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हिना शहाब बहुत समझदार पॉलिटिशियन हैं। उन्हें सारी बारीकों की समझ है कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है और कौन कब किस वक्त उनसे मिलने जा रहा है, किस लिए मिलने जा रहा है। तो ये सोचना हिना शहाब को है। निश्चित तौर पर सिवान पर जिस तरह से मुकाबला हुआ लोकसभा चुनाव में, त्रिकोणीय मुकाबला, जहां सभी के सभी महिलाएं ही मैदान में उतरी थी, लेकिन हिना साहब ने दिखा दिया और बता दिया कि पॉलिटिक्स रियल में क्या होता है। अगर आप वोटरों को साथ लेकर के नहीं चलते हैं, अगर आप कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हैं, तो आपको खामियाजा भी भुगतना चाहिए। उसका खामियाजा जो है भाजपा को भी थोड़ा बहुत असर देखने नहीं, देखिए, वहाँ एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई है। सोचना लालू प्रसाद यादव को है कि आरजेडी के उम्मीदवार वहाँ पे कितने नंबर में थे। तो इसलिए आरजेडी की जब बुरे हाल हुए वहाँ लोकसभा चुनाव में, तो इस वजह से हिना शहाब की याद अब लालू परिवार को सताने लगी है और वही कारण है कि अब हिना शहाब से मुलाकात हो रही है। लेकिन क्या आने वाले समय में जो 2025 का विधानसभा चुनाव है सर पर है, ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को डर था इस बात को कि अगर हम मुस्लिम वोटरों को इग्नोर करके चलेंगे या फिर हिना साहब को इग्नोर करके चलेंगे तो हमें जो है। देखिए, आरजेडी ने जो बार बार इस बात को कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन उस बात को इन्होंने अपने लिए लागू नहीं किया। 17% से ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है और ये वोट बैंक माना जाता है कि आरजेडी का है।
उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में जहां ये अपने यादवों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट देते हैं, मुसलमानों को उसकी भागीदारी उनकी संख्या के हिसाब से टिकट नहीं दिया गया। आज तक किसी मुसलमान को उन्होंने डिप्टी सीएम, यहाँ तक कि आज तक उन्होंने किसी मुसलमान को जो है पीडब्ल्यूडी का मंत्री तक नहीं बनाया, होम मिनिस्टर तक नहीं बनाया। राज्यसभा भेजना होता है तो अपने बेटी को भेज देते हैं, अपने जाति के लोगों को भेज देते हैं। तो मुसलमान भी ये सब बातें अब समझने लगा है कि हम सिर्फ वोट बैंक बन करके आरजेडी में रह गए हैं, गुलाम बन करके रह गए हैं। इसलिए मैं बार बार इस प्रदेश के मुसलमानों से अपील भी करता हूँ कि एक तरफ वो नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार है जो सबके विकास, सबके विश्वास और सबके विकास के लिए काम कर रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको गुलाम बन करके रहना है या उस विकास की भागीदारी में अपनी भी योगदान को देना है। तो मुझे लगता है कि 25 में जो है इस बार पूरी तरह से, खासकर जो दलित पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान है, वो एनडीए के साथ होंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक वक्त में कहा करते थे कि एमवाई को कोई भी कोशिश कर ले वो तोड़ नहीं सकता है, एमवाई जो है वो हमारे साथ है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो एम कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी राजद से थोड़ी सी जो है दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव को एक बड़ा सबक मिलेगा, या फिर तेजस्वी यादव इन तमाम पॉलिटिक्स को समझते हुए क्या फिर बाकी लोगों को मनाने में वो कामयाब रहेंगे? देखिए, अब तो ना एम उनके पास है ना वाई उनके पास है, अब तो सिर्फ उनका परिवार उनके पास है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सिर्फ अपनी बेटियों के लिए प्रचार किया, क्या बाकी जो कैंडिडेट थे आरजेडी के उनके लिए वो प्रचार नहीं कर सकते थे? क्या उनका लालू प्रसाद यादव का लाभ नहीं होता अगर वो वहाँ जाते तो? लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के लिए ही चुनाव प्रचार किया। इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा और विरोध जो है उनके कार्यकर्ताओं में है, खासकर यादवों के बीच में है। मैं इस बात को आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो इन सब बातों को लेकर के आज 25 के चुनाव में जब यादव भी जो वोट करेंगे या मुसलमान भी जब वोट करेंगे तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और निश्चित तौर पर एक बात बताइए, आप बिहार के अंदर जो है नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार काम कर रही है, आज बिहार के अंदर अपराध पे लगाम लगा है, आज बिहार के अंदर जो है माफियाओं पे लगाम लगा है, चाहे बालू माफिया हो, रेत माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, शराब माफिया हो, आज सब पे जो है लगाम लग चुका है। और सरकार जो है अति पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों के लिए काम कर रही। तो निश्चित तौर पर 2025 में भी लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी का वही हाल होगा जो 2024 के लोकसभा में हुआ है। के लिए काम कर रही तो निश्चित तौर पर 2025 में भी लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी का वही हाल होगा जो 2024 के लोकसभा में हुआ है।